मीरा, आराम से। डर गई क्या? कहाँ जा रही हो? खबरदार, जो उस तरफ एक और कदम बढ़ाया। सालों से समझा रहे हैं पर तुम लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए अब आखिरी बार समझा रहा हूँ। तुम लोगों की इस गांव में कोई जगह नहीं है। ये गांव हमारा भी है और हम लोग बस अपने घर जा रहे हैं। कौन सा घर? वो जो तेरे जादू टोने में जल के खाक हो गया? हमारे घर में किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। अच्छा, कौन है वो भला मानुस? हमें भी बता, उसे जाके सरपंच जी से मिलवाते हैं। घर जलाने वाले को दरोगा जी से मिलवाते हैं। और अब तुम लोग हटो रास्ते से, वरना तुम सबको मैं दरोगा जी के पास लेकर जाऊंगी। हटो। घर जल गया पर तेरा घमंड नहीं गया। इस बार तो तुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा मीरा। आज तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। पकड़ो रे इसकी बहन को। ईशु को हाथ मत लगाना, मेरी बहन को कोई हाथ मत लगाना। छोड़ना मत दोनों को। मैंने कहा था ना तेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैंने कहा था ना मेरी बहन को हाथ मत लगाना। हटो यहाँ से, हटो। भाग ईशु। Ishani! Ayuyan! Come on! और मेरे अयान को कोई नहीं बचा सकता। आज दिन
5 दिन में डाकिनी आयान से शादी कर लेगी। यशु, दे पानी पी, आराम से, ठीक है ना तू? काली माँ, ऐसा अच्छा लगता है क्या? हम लड़कियों का भी तो कोई सिस्टरहुड होना चाहिए कि नहीं? आप एक ही साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी तरफ क्यों भेज देती हो? एक ही दिन में इतना कुछ, मुझे भूत दिखा दिया, कुंडू को अटैक करवा दिया, और इन दोनों को भी देखो, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है। सिस्टरहुड है ना बॉडी, वरना काली माँ आपको हमारी हेल्प करने नहीं भेजती। थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक यू मीरा? थैंक गॉड कि कुछ और बुरा होता उसके पहले मैं यहाँ पहुँच पाई। लेकिन अगर आप हमें वापस लेने के लिए आई है ना तो बाबा ना, मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आई, उल्टा हम खुद राजबाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी ये गांव छोड़ के चले जाना चाहिए मीरा। फिर आप हमारे पीछे क्यों आई? क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरी फैमिली ने तुम्हें हर्ट किया है। ना चाहते हुए? खुद ही अंकल ने मेरी माँ को खूनी कहा है, और मिस्टर चौधरी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, और आप कह रही ना चाहते हुए। मेरा काका और अयान ने ऐसे आप उनकी साइड ले रही है बॉडी? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ मीरा, मैं बस तुम्हें सच बता रही हूँ। छोटे शहर की लड़की को ये फैमिली कैसी लगती है मैं जानती हूँ। शुरू में मुझे भी सब अजीब से लगे थे, लेकिन जब इनके साथ रहने लगी तब पता चला ये फैमिली ही नहीं, इनके दिल भी बड़े हैं। बड़े दिल के लोग गरीबों के छोटे घर नहीं जलाते बॉडी। आई एम रियली सॉरी मीरा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन काका भी ठीक नहीं थे, वो डाकिनी के कंट्रोल में थे। क्या? पर डाकिनी मेरा घर क्यों जलाएगी? क्योंकि वो तुमसे डरती है। मुझसे? हाँ, उसे लगता है तुम उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो, इसीलिए वो तुमसे डरती है। खुद ही अभी कुछ लोगों ने हमें घेर लिया था, और डर के कारण मैं अभी तक कांप रही हूँ, और आप कह रही कि डाकिनी मुझसे डर रही है। जब तक तुम घर पर थी तब तक कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे जाते ही ये ठाकुमा के हाथ पे आ गिरा, खुद देख लो। ये क्या है? तुम्हारे जाते ही डाकिनी ने अयान और उसकी शादी का इनविटेशन भेजा। तुम्हें अब भी लगता है कि डाकिनी तुमसे नहीं डरती? यही लगेगा। अरे ये इनविटेशन, इस पेपर ने मीरा माँ का हाथ जलाया, इसके नाक में मुक्का मारूंगी। इशू नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठाकुमा, और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं सच बता रही हूँ मीरा। कल तक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं किस पे भरोसा करूं, बट अब आई एम श्योर कि वो डाकिनी है, और उसका तुम्हारे और अयान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन भी है। अगर कोई कनेक्शन था भी तो अब नहीं है। मैं ईशू को लेके कोलकाता जा रही हूँ, और वहां जाके कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, थोड़े बहुत पैसे कमा के बाबा को बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लूंगी, और उसके बाद हम पलट कर यहाँ कभी नहीं देखेंगे। अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगे तो मुझे प्लीज कॉल करना। और जी बहुत अच्छी है, उनकी नाक पे मुक्का नहीं मारूंगी मैं। माँ, पाब्लो से बोलो ये बंद करे। सुबह सुबह पियानो सुनने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। लेकिन सुबह सुबह आंखें खोलकर आप इंटेलिजेंट हो सकते हो दादा। म्यूजिक मेरे फोन से थोड़ी बज रहा है। अरे तो कौन बजा रहा है? ठाकुमा, वो मीरा तो गई, अब तक तो वो लोग कोलकाता के रास्ते में होंगे। हाँ यार, पियानो कब से बजाने लगे तुम?
पता नहीं आज जब यहाँ बैठा तो अपने आप उंगलियां चलने लगी। लगता है माँ ने बचपन में कभी सिखाया होगा। आयान ने कभी पियानो बजाना नहीं सीखा। हाँ, लेकिन रुद्र प्रताप बहुत अच्छा पियानो बजाता था। मतलब ठाकुर माँ, आयान में रुद्र प्रताप जी की झलक। चलिए, सबकी पैकिंग हो गई हो तो हम निकले यहाँ से। हाँ हाँ, चलो चलो चल। बंद करना इसको, बजने दे। तुम सब निकलो, मैं आयान के साथ रुकती हूँ। लेकिन ठाकुर माँ, डाकिनी आयान को यहाँ से जाने नहीं देगी। जागरिका, जाओ जाओ। आयान के बदलते बर्ताव से लग रहा है डाकिनी कुछ तो बहुत जल्द करने वाली है। बसरा के मोतियों की माला, कुंदन का हार, सोने के आभूषण, तुझे इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है मधुमती? मेरे लिए सब बराबर है। तुझे तो रोज ही इतने तोहफे मिलते हैं, पर तोहफा देने वाले कदरदानों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो मुझे पसंद है वो खुद हीरा है। चाहत का एक फूल खिलना ही था, हीर और रांझे को मिलना ही था। दीवानी दीवानी ऐसी थी वो है बस उसका कहती थी वो, मगर रास्ते से गुजरना पड़ा उसे, जीते जी मरना। ये हीरा पन्ना नीलम बस पत्थर है, मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे पसंद है वो मेरे लिए मोगरे का गजरा भी ले आए तो मैं उसे गहना समझकर पहनूंगी। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। जाने दे ईशु, अब ये फोटो पहले जैसा नहीं होगा। मेरी माँ पे लगा दाग हमेशा रहेगा मीरा माँ। मीरा माँ, ये लोग हंस क्यों रहे? हमने तो कोई जोक भी नहीं किया। जाने दे, होगा उनका कुछ, तू ध्यान मत दे। क्यों जाने दूं? क्या पता कोई अच्छा जोक हो, इन्हीं से पूछ कर आती हूँ। ईशु रुक। क्यों? ये तुम दोनों ने किया है? मजाक लग रहा है ये सब। ईशु दे। गुड बॉय नहीं है, ये बैड बॉय है, क्योंकि इन्होंने हमारी माँ के बारे में ऐसा बोला। ये ओके ओके ईशु ईशु ईशु, इन्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? इन्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या जमीन में जो इनको मिलेगी? इनको ना इनके बहुत इनको पनिशमेंट ठीक है। ईशु ईशु, तुम लोग इसको टिफिन भी ले लूंगी। ईशु ईशु, किसी का टिफिन छीनना गलत बात है। तुझे इनकी तरह गंदा बच्चा बनना है क्या? नहीं ना, इन्होंने हमारी माँ को डायन बोला है और हमारी माँ डायन नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक ही तो कह रही है बेचारी। अगर कोई इसकी माँ को डायन बोलेगा
तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। और तुम दोनों नालायक, तुम बॉस बाबू के बेटे हो ना। अभी जाके उन्हें बता दो सब कुछ कि तुम कितना घटिया मजाक करते हो। अरे ये कोई मजाक नहीं है, इन दोनों की माँ सच में डायन थी, काला जादू करती थी और बलि चढ़ाती थी। और हमने तो सुना है कि छोटे बच्चों को उठा भी ले जाती थी। इन दोनों ने तो अब तक जादू टोना करना शुरू भी कर दिया होगा आंटी जी। अब पूरे गांव में पता चल गया, इसीलिए कोलकाता जा रही हैं। दुग्गा दुग्गा कोलकाता, कहीं हमारे घर के पास ना रहने आ जाएं। अरे मैंने तो सुना है जादू टोना खून में बस जाता है। अब डायन की बेटियां देवी तो बनेंगी नहीं, बनेगी तो डायन ही। आई बड़ी पनिशमेंट देने वाली। अरे जा जा, तू क्या हमारा टिफिन छीनेगी? तू और तेरी दीदी को कहीं खाने को नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ चली जा। आज गांव से भाग रही हो, कल कोलकाता से भी भागना पड़ेगा। और काला जादू करने वालों का फ्यूचर ही काला होता है। विशु यहीं खड़े रहे। तुम्हें काला जादू के बारे में बहुत कुछ पता है ना, तो ठीक है, आज काला जादू की पावर को देखते हैं। बालकों बालका बालका बालकों बालकम बालकान, जो करने वाले बच्चों के बड़े हो जाए कान। सॉरी दीदी, हम तो मजाक कर रहे थे। सॉरी। राजा साहेब हवेली छोड़कर नहीं जा पाएंगे। काका आज सब नाश्ता करके निकलने के लिए। माँ, बाबा, कौसम जल्दी आओ। क्या हुआ? वो डाकिनी। तुम तो ये सब सीरियसली मत लो यार। दुपट्टा हवा से लहरा गया और तुम्हें डाकनी दिखने लगी। मुझे दुपट्टे और डाकिनी में फर्क नहीं पता होगा क्या? वहाँ डाकिनी थी। सुबह सुबह कोई हॉरर स्टोरी शुरू नहीं होती। और वैसे भी हम ये राजबाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, तो स्टोरी यहीं खत्म। लेट्स गो, चलो। दुष्टू, खोलो ना। बहुत बदमाश हो गए तुम। बस सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। गुड बॉय। मम्मा को माफ करने दो। हाँ, तुम खुद ही उनको दीवार गंदी करना सिखा रहे हो। स्वास्तिका, फिर मुझे मत बोलना जब बेटा बिगड़ जाएगा। बहुत बच्चा बाबा की कॉपी कर रहे, बाबा की कॉपी कर रहे। और सुनो, मैं कोई दीवार गंदी नहीं कर रही हूँ। मैं बस इस घर को बता रही हूँ कि मेरा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। मैं तुमसे भी लंबा हो जाऊंगा माँ। हाँ, बाबा से भी। बाबा से भी लंबे हो जाओगे। और इस दीवार से भी। दीवार से लंबे कैसे हो सकते हो अयान? तो घर से बोलो ना कि मुझे दीवार से भी लंबा होने दे। घर सच्ची में तुम्हारी बात सुनता है।
इसकी कान है। सुन मेरी बात यार, घर के कान, आँख, नाक ये सब भले ही ना हो, पर घर का दिल होता है। इसलिए जब बाहर की दुनिया हमारा चैन सुकून छीन लेती है ना, तो यहाँ घर पर आकर बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो जॉय ने मेरी चॉकलेट ले ली थी, पर मुझे आपके साथ ही अच्छा लगा था। मुझे भी आपके साथ ही अच्छा लगता है, पर एक बात कहूँ मैया, ये जो घर है ना, ये घर भी माँ जैसा ही होता है। यहाँ आकर आपको अपने सारे दुख दर्द ऐसे छोटे लगते हैं। हाँ, अब पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं। आप कहाँ जा रहे हो? आप मेरे साथ ही रहो। आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं आपके पास ही रहूंगा। मुझे भी हमेशा अपने अयान के साथ ही रहना है। मान ले अगर कभी साथ नहीं रह पाई तो तू ना यहाँ आ जाना। ये घर तुझे हमारी प्यारी यादों के साथ गले लगा लेगा। और घर का तो गला ही नहीं होता। देखो अभी ना तुम छोटे हो, ठीक है? जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो ये सारी बातें समझना शुरू कर दो। पर मैं तो इतनी जल्दी बड़ा हो रहा हूँ, तो कब समझ आएगा? जब तुम थोड़े से और टॉल हो जाओगे ना, तब समझ जाओगे। थोड़ा और अब दिखाती हूँ। इतना मैं टॉल भी हो गया हूं। देखो मैं लंबा हो गया हूं, उसी साइज का जिस। कहाँ हो आप? सब कुछ, लेकिन आप नहीं हो। ईशु क्यों परेशान हो रही है? ये फोटो पहले जैसा नहीं होगा। तो क्या माँ पे लगा ये दाग हमेशा रहेगा मीरा माँ? मेरे पूरे परिवार की जान तेरे हाथ में है मीरा। डाकिनी पहले आयान को ले जाएगी और फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन्हें सिर्फ तू बचा सकती है। मैं सच बता रही हूँ मीरा कि वो डाकिनी है और उसका तुम्हारे और अयान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन भी है। ईशु, देखो ना मीरा माँ, ये उल्लू हमारे पास आया है। हम इसको अपने साथ कोलकाता लेकर चले? निकलते निकलते बहुत देर हो गई है। कम ऑन कोयल, और देर नहीं करनी है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? घर परिवार, ये तो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हें एक ही वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और घर परिवार से पहले आता है। एनी गेसेस क्यों? क्योंकि अगर घर नहीं होता तो परिवार भी नहीं होता। और राजबाड़ी पिछले 100 साल से हमारी फैमिली का घर है। जस्ट इमेजिन इस घर ने क्या क्या देखा होगा। यहाँ की खुशियां, यहाँ की तकलीफें, आंसू, स्माइल, एवरीथिंग। दिस हाउस इज लाइक अ फैमिली एल्डर। और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। क्यों ठाकुमा? पर दादाजी को ये बात पता थी, इसीलिए
जब इस घर को उनसे छीना गया तो उन्होंने पूरी कोशिश की और इस घर को हमें वापस दिया। मैं बस उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, दैट्स इट। मेरी मां को ये घर बहुत पसंद था और मुझे मेरी मां, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस घर को रेनोवेट करा के मैं यहां एक होटल बनवाऊंगा। होटल बनाने के पैसे कहां से आएंगे? होटल बनाना मजाक नहीं है। तेरे पास कोई बिजनेस प्लान है? हाँ दादा, बिजनेस प्लान है। 3 पॉइंट्स बिजनेस प्लान। पैसा इन्वेस्टर का, आशीर्वाद मां का और मेहनत मेरी। इसलिए आप लोग जाइए और जब तक होटल नहीं बन जाता मैं यहीं पर ही रुकूंगा। शाकुरिका चुप रहो। अगर आयान यहाँ रुकेगा तो बाकी का पूरा बिजनेस कॉस्टॉफ को मिलेगा। इसलिए आयान यहाँ होटल खोले या मोटेल, तुम चुप रहो। अयान, मैं तुम्हारे इमोशन समझती हूँ, लेकिन प्लीज तुम अभी हमारे साथ चलो। जैसे ही कोई इन्वेस्टर मिले तो लौट आना। वैसे भी यहाँ तो तुम्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिलने वाला ना। इन्वेस्टर मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूं बौदी। आप जब नेक्स्ट टाइम राजबाड़ी आओगे ना तो उसकी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। मैं अपने बिजनेस प्लान में एक पॉइंट बताना सबको भूल ही गया। आई नो, पैसा इन्वेस्टर का होगा, आशीर्वाद मां का होगा, मेहनत मेरी होगी, लेकिन अगर बाबा की परमिशन नहीं होगी तो आपकी परमिशन है ना बाबा? आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तेरी माँ होती तो उसकी भी यही इच्छा होती। गो अहेड। आई लव यू बाबा। थैंक यू सो मच। अरे देख क्या रहे हो, आओ तुम लोग भी। पूरा परिवार डाकिनी से दूर जा रहा है, लेकिन मेरा आयान यही है। मैं उसे डाकिनी से कैसे बचाऊं? मुझे पता है तो अपने बेटे को बचाने आई है, लेकिन हम दोनों मिलके भी डाकिनी के आगे बहुत कमजोर हैं। 3 दिन में हम डाकिनी से आयान को कैसे बचाएंगे? ये कोलकाता के आसपास की बेस्ट हेरिटेज प्रॉपर्टी बनेगी। इस प्रॉपर्टी में कैरेक्टर है, हिस्ट्री है और सबसे इंपॉर्टेंट डाकिनी है। मिस्टर चौधरी, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, सच है। सच? कैसा सच? ये सच कि ये शायद दुनिया का पहला होटल होगा जो बनने से पहले यहाँ पे गेस्ट ने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है। डाकिनी, इस घर में एक डाकिनी रहती है। तुम कौन हो? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। नहीं सॉरी, वो पुरानी आदत है, अभी मेरी जॉब चेंज हो गई है। मीरा घोष, मेंटेनेंस मैनेजर ऑफ राजबाड़ी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम कोई मैनेजर वगैरह नहीं हो यहाँ पर? सोच लो, मेरे अलावा डाकिनी को और कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। मिस्टर चौधरी,
हम ऐसे किसी भी हॉन्टेड प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, समझे आप? सर ये हॉन्टेड प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ कहानी है। होटल के गेस्ट और इन्वेस्टर्स इस तरह की कहानियां पसंद नहीं करते हैं। चलो एक मिनट, ये लड़की फ्रॉड है, बातें बना रही है, अफवाह फैला रही है यहाँ पर। और मिस्टर चौधरी, ये फ्रॉड है, अफवाह या झूठ है, सच है, ये सब आपका है। अब हमारा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। चलो तुम। थैंक यू। मेरी बात तो सुनिए मिस्टर सेन। यहाँ होटल तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ डाकिनी, जब तक तुम यहाँ पर हो। मेरी डील खराब करने के लिए आई थी। अरे जी नहीं, कुछ खो गया है, वो ढूंढने के लिए आई हूँ। क्या? मेरी माँ का सम्मान। कैसे लौटाओगी? डील कैंसिल करवाओगी? नहीं, ये साबित करके कि डाकिनी कहानी नहीं सच है, ये साबित करके कि मेरी माँ सही थी और दुनिया गलत। तुम अपनी माँ के लिए डाकनी के साथ साबित करना चाहती हो ना, और मैं अपनी माँ के लिए डाकनी को झूठ साबित करना चाहता हूँ। उनकी आखिरी निशानी पर लगा दाग मिटाना चाहता हूँ। इस घर में कोई दाग नहीं है, डाकिनी है। शट अप, ओके? यहाँ पर कोई डाकनी नहीं है, यहाँ पर कुछ है तो सिर्फ दर्द, तुम्हारी माँ का दिया हुआ दर्द, अपनी माँ को खोने का दर्द। ये दर्द तो मेरे सीने में भी है मिस्टर चौधरी, और मेरी माँ आपकी वजह से, इस हवेली की वजह से मरी है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। तुम चाहती क्या हो? सिर्फ 3 दिन। अगर मैंने इन 3 दिनों में साबित नहीं किया कि डाकिनी एक सच है, तो मैं खुद उन इन्वेस्टर्स के पास जाकर कहूंगी कि मैं एक फ्रॉड और धोखेबाज लड़की हूं। और क्या? और क्या? मैं मान लूंगी कि आपकी माँ की मौत की जिम्मेदार मेरी माँ थी, और फिर इस गांव से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। लेकिन अगर मैं सही साबित हुई ना, आप सारे गांव वालों के सामने जाकर ये कहोगे कि मेरी माँ देवी थी जिसने आपको बचाते बचाते अपनी जान दी। मेरी माँ तो नहीं है, आप उनकी यादों से ही माफी मांग लेना मिस्टर चौधरी। डील। हारोगी तुम, याद रखना, हारोगी तुम। इस तरफ एक बेटा है जो अपनी माँ के लिए लड़ रहा है, और इस तरफ एक बेटी है जो अपनी माँ के लिए लड़ रही है। तुम्हें ये मेंटेनेंस मैनेजर किसने बना दिया? मैंने। और तुझे बचाने के लिए भी इसे यहाँ मैंने ही बुलाया है। मुझे बचाने के लिए? हाँ। सॉरी ठाकुर माँ, मैं किसी को बचाने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, सिर्फ अपनी माँ को बेकसूर साबित करने के लिए आई हूँ, और 3 दिन में वो करके यहाँ से चले जाऊंगी। आना जाना सब उसके हाथ में है मेरा। अच्छा चल, आप थोड़ा आराम कर लो। ठकुमा यहाँ पर नहीं रहेगी। तो कहाँ रहेगी? अपनी सही जगह पर, सर्वेंट क्वार्टर्स में। ईशानी, आओ बेटा। चलो। पहले यीशु की चिंता ने मेरे हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब आपकी माँ मेरी यीशु को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए अब मेरे पास इस हवेली में आने की वजह भी है और हिम्मत भी। तो क्या हम कोलकाता नहीं जाएंगे मीरा माँ? गलती मेरी है यीशु, मैं डर के भाग रही थी, पर अब नहीं भागूंगी। ना उस बुराई से जो इस घर में रहती है, और ना उस बुराई से जो लोगों के दिल में रहती है। जब तक माँ को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम माँ के लिए फाइट करेंगे। तो अब बताओ किसकी नाक पे मुक्का मारूं? अभी किसी की नाक पे मुक्का नहीं मारना, लेकिन जब मारना होगा तब मैं तुझे बताऊंगी। तो अब क्या हम यहाँ रहेंगे मीरा माँ? आपने तो कहा था ये हमारा घर नहीं है। घर ना ईंट और पत्थर से नहीं बनता यीशु, घर अपनों से बनता है। जहाँ तू है, बाबा है, और जहाँ माँ है, मेरे लिए वही घर है। स्टाफ, पुरानी लाइब्रेरी में रिपोर्ट करो। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है, मीरा वापस आ गई। बच्चों के लिए कुछ बना लूं, फिर उससे बात करती हूँ।
फ्रिज बंद तो क्या था? मरेगी 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 वो मीरा। मीरा! 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 संभाल के मीरा! मीरा! कैसा लगा सर्वेंट क्वार्टर? सिर्फ क्वार्टर भी कह सकते थे। उसमें वो फील नहीं है ना। क्वार्टर अच्छा लगा मिस्टर लंदन के चंदन। सिर्फ अच्छा भी बोल सकती थी। उसमें फील नहीं आती ना। अब बताओ यहाँ पे क्यों बुलाया मुझे? नौकर को नौकरी करने के लिए बुलाया जाता है। राजबाड़ी में ना माली है ना मेड है, सिर्फ तुम हो। लाइब्रेरी बहुत गंदी हो गई है, साफ कर दो। ये लो। क्या हुआ? नौकरी करने का मन नहीं है तो जा सकती हो यहां से। किस चीज का इंतजार कर रही हो? इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि अगर आपको डाकनी की बातें वहम लगती है तो मुझे एक बात बताइए कि आपके गले पे तीसरा निशान कैसे आया है? ट्रिमर यूज करते हुए लग गया होगा। और हाथ पे चोट? पुराना घर है, इतनी सारी दीवारें हैं, कोने हैं, कहीं पे लग गई होगी चोट। राजबाड़ी में इतने कोने हैं, इतनी दीवारें, इतना सामान है, तो सिर्फ आपके लिए क्यों है, घर वालों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि किसी और को चोट नहीं लगती है, सिर्फ आपको लगती है। और उससे भी बड़ी बात, आप इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हमेशा यहाँ कैसे रुक जाते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। इट्स माय चॉइस। और नींद में चलना स्ट्रेस और बुरे सपने? बुरा सपना तुम हो। इट्स यू। आप भी सुबह 4 बजे का कोई प्यारा सपना नहीं हो। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो अपनी आंखें बंद कर लो। पानी हो जल्दी। खुद ले लो जाकर मिस्टर लंदन के चंदन। इडियट। ये लाइब्रेरी साहब चाहिए मुझे।
उषानी, मेरे साथ गेम खेलोगी? नहीं, मैं आपसे कटी हूँ। कटी? क्यों क्यों क्यों? क्या हुआ? तुम मुझसे कटी क्यों? क्योंकि आपने 1 2 3 5 6 7 8 9 10 इससे ज्यादा बार हमें गंदी बातें बोली है। हाँ, मैं तुम्हें गंदी बात क्यों बोलूंगा? मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूं ना, पायु यान। हाँ, हम तो दोस्त हैं। पिंकी प्रॉमिस भी किया था, याद है ना तुम्हें? मीरा माँ को, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत से भी ज्यादा अच्छी है, वो बेस्ट है। पता है कितनी बेस्ट हो? बेस्ट तो तुम हो। चलो आओ मेरे साथ खेलो और दिखाओ कि तुम कितनी बेस्ट हो। आ जाओ गेम खेल। नो थैंक यू, मुझे मीरा माँ के पास जाना है। ईशानी, मीरा माँ के पास चली जाना, पहले मुझे हरा दो फिर चली जाना। मुझे मीरा माँ को कुछ देना है। क्या देना है? जो वो भूल गई है। क्या भूल गई? क्या छुपा रही हो तुम? लाओ दिखाओ। कट्टी में बात नहीं करते तो मैं आपको क्यों दिखाऊं? कट्टी तो हो और बात भी नहीं कर सकते कट्टी में। हाँ, कट्टी में बात नहीं कर सकते लेकिन इशारे से तो समझा सकते हैं ना। इशारा करके बता दो। हाँ ठीक है चलो। एक सेकंड, क्या हुआ? प्रॉब्लम हो रही तुम्हें? तुम्हें नहीं हो रही तो किसे प्रॉब्लम हो रही है? अब हाई ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें, थकान, भागना, एस्थमा। ईशानी ईशानी बहुत हो गया। अब क्या हुआ? किसे एस्थमा है? मीरा को एस्थमा है क्या? उनको धूल मिट्टी से प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी दवाई मेरे पास है। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक
राजा था, एक थी रानी और थी एक दीवानी। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। तुम ठीक हो? I'm so sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा है। मैंने तुम्हारे ऊपर डस्ट से फेंक दिया। तुम इतनी डस्ट पे काम करी, तुम्हें तो पता था ना। तुम मुझे बता सकती थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। It's okay. अरे क्या इट्स ओके? तुम मुझे It's okay. आपकी गलती नहीं है। मुझ पे अटैक डाक के ने किया। तुम अपने झूठ को सच बनाने के लिए अपनी बीमारी को यूज कर रही हो। सच को झूठ आप मान के बैठे। मैं किसी का यूज नहीं कर रही। Disgusting! कब तक यकीन नहीं करेंगे मिस्टर चौधरी? आप मुझसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन सबूत से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। मीरा, मीरा, तू ठीक तो है ना बेटा? तू ठीक है? हाँ ठाकुर माँ, मैं ठीक हूँ। आप इतनी डरे हुए क्यों? मैं कब से तुझे आगाह करना चाहती थी, पर ये डाकिनी ने मुझे तुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। मेरी बात ध्यान से सुन मीरा, अमावस्या आ रही है, तेरे लिए खतरा बढ़ रहा है। डाकिनी को सिर्फ उसकी जिद पूरी करनी है। तू जितना उसे रोकने की कोशिश करेगी, वो और भी ज्यादा पागल हो जाएगी। होने दो ठाकुर माँ, मैं तब तक उसका रास्ता रुकूंगी जब तक वो पूरी पागल नहीं हो जाती। अपना आपा खो के लोग गलती करते हैं। अब तक डाकिनी बहुत स्मार्टली मिस्टर चौधरी से छुप रही थी। अब मैं उसकी एक एक हरकत को रिकॉर्ड करूंगी और फिर मिस्टर चौधरी और उनके बाबा को ये मानना पड़ेगा कि डाकिनी सच है और मेरी माँ पे लगा हुआ इल्जाम झूठ। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। कितनी बार कहा था मैंने, मानो मेरा कहना, खतरे से खाली ना होगा तेरा यहाँ पे रहना। तारे वाली रात अमावस, फूल जाएंगे मुरझा, आना मेरी शादी में तुम जिंदा ईशु, ईशु, उठ उठ उठ, ईशु, I'm so sorry, sorry,
हाँ, मैं रोज दूध पीती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मीरा माँ। पक्का नहीं जो चोट नहीं आई है ना? आपने कोई बुरा सपना देखा? बुरे सपने तो कई बार देखे इशू, पर ये सपना भयानक सच्चा लग रहा था। मैंने माँ की डायरी में पढ़ा है कि डाकनी कभी कभी सपने में आकर सच बोल के चली जाती है। इशू, तुझे मना किया है ना ये सब पढ़ने के लिए? खुद भी डरेगी, मुझे भी डराएगी। अब तो पढ़ ली, अब डराऊं? हर कोई डाकनी नहीं बनता। कोई ताकतवर औरत जब अपने मन में अधूरी इच्छाएं लिए मर जाती है तो वो डाकनी बन जाती है। डाकनी अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए सदियों तक भटकती है और जब तक उसे वो ना मिल जाए जो वो चाहती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। शानी घोष, डाकनी से लड़ना और ये किताबें पढ़ना मेरा काम है। तू जाके अपनी किताबें पढ़, समझ आई बात? मीरा माँ। और फिर वो घड़ी आएगी जब डाकिनी को मदद की जरूरत पड़ेगी। वो एक एक करके सेवकों की फौज खड़ी करना चाहेगी। सेवकों की फौज? सेवक? उसमें इंसानों को वश में करने की पूरी शक्ति है। एक बार कोई डाकिनी का सेवक बन गया तो अपने दिल और दिमाग से काम नहीं लेता। वो सिर्फ और सिर्फ डाकिनी की आज्ञा का पालन करता है। मीरा की जान ले लो। এটা কি করছো মধুমতি? कि आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हो, आलते से नहीं। हमने बैठक बुलाई है, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हटो। तो वो इंतजार करेंगे। उन्हें भी तो पता चले राजा साहब सबसे पहले मेरे हैं और हमेशा सिर्फ मेरे ही रहेंगे। हेलो जेठा, आप लोग पहुंच गए? हाँ बेटा, कब के पहुंच गए। और पूजा की तैयारी वो कैसी चल रही है? हाँ हो गई। बेटा याद है बचपन में हम सब मिलके मनसा पूजा मनाते थे? हाँ सब कुछ याद है। लंदन से जब फ्लाइट में बैठा था ना तो यही सोच रहा था कि इस बार पूजा में आप सबके साथ रहूंगा। मुझे आज भी याद है कि आप और बाबा मिलकर मूर्ति बनाते थे, माँ, ठकुमा और जेठी मिलकर खाना बनाते थे और पाब्लो और मैं हम लोग लड्डू चुराते थे।
और मैं तुम्हारे कान खींचा करता था, याद है कि नहीं? सब कुछ याद है। इनफैक्ट कान तो अभी भी दर्द करता है। और दादा हमेशा की तरह किताब में घुसे रहते थे। आप बोलते थे कि हम लोग कोलकाता में रहते हैं और कौस्तव किताब में। बेटा तू ठीक है ना? आप लोगों की बहुत याद आ रही है। तो फिर नीचे आ जाओ ना। क्या? हेलो? ये लो पाब्लो। पाब्लो की कुछ जेठू बाबा जेठी माँ आप लोग यहाँ पर? क्या लगा मंशा पूजा पर हम तुझे अकेले छोड़ देंगे? अरे तू अपनी पुरानी यादें बचा रहा है तो क्या हम नई यादें नहीं बनाएंगे? हाँ? अरे यादें नहीं लड्डू बनाइए ताकि हम और चुरा पाए। बाबा थैंक यू बाबा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना थैंक यू बाहर वालों के लिए बचा के रख। मंशा पूजा पर हम तुझे अकेले कैसे छोड़ देते? वैसे भी आज के दिन तो सबको साथ ही रहना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था। मीरा आ जाओ। माँ ने इसे काम पर रखा और ये बेशरम ये मान भी गई। और तू बेटा फिर से इस फ्रॉड की बातों में आ गया। आप चिंता मत कीजिए काका, इसे मैं निकालता हूं। 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और 30 सेकंड में अगर आपने मुझे सॉरी नहीं बोला तो पुलिस को फोन मैं करूंगी। और फिर पुलिस पता करेगी कि मेरा घर किसने जलाया था। ब्लैकमेल कर रही हो? जी नहीं, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको, आपकी फैमिली और आपके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और कल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर के किसी भी बड़े से रूडली बात नहीं करना चाहती, ना फाइट करना चाहती हूँ, ना कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं बस अपनी माँ को सच्चा साबित करना चाहती हूँ। और कल आप सबको समझ में आ जाएगा कि मेरी माँ सही थी और आप सब गलत। रहने दे बेटा, एक दिन की बात है ना, मुंह नीचा करके निकल जाएगी खुद ही। डाकिनी का लड़कों में टेस्ट कितना खराब है। ये लड़का नहीं है, रेड फ्लैग है। अब ये रेड फ्लैग को इसका सिंदूर बनाए मेरी बला से, जो सिर्फ अपनी माँ को सच्चा साबित करना है। पसंद भी आया तो ये लंदन का चंदन। हाँ, लड़का अति सुंदर नाव चलता है, ऐसा अति बंदर तो नहीं होना चाहिए। अति बदतमीज, अति बेहुदा, अति बंदर। ये भूत प्रेत कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो मुझे पता है, लेकिन ये हमारी दुनिया की कोई भी चीज को यूज करेंगे, उसे हिलाएंगे तो वो तो रिकॉर्ड होगा ना। अरे डाकिनी अब करना क्या चाहती है? मिस्टर चौधरी, नहीं नहीं नहीं, मिस्टर चौधरी।
डाकनी थी ना, वो डाकनी थी ना। क्या हुआ हाँ? क्या बात है? मैंने आपसे कहा था ना डाकिनी सच है। मिस्टर चौधरी ने भी देखा है उसे, आप बताइए इन्हें। मैंने डाकनी को देखा, वो साड़ी पहन के। अब हम क्या करेंगे? हमें डाकनी से लड़ना होगा। वो डाकिनी है, कोई इंसान उस शक्ति से नहीं लड़ सकता। हमारा डर ही उसकी ताकत है। अगर उसे हराना है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। मैं जाऊंगा अंदर। नहीं मिस्टर चौधरी, मैं जाऊंगा अंदर। मिस्टर चौधरी, नहीं विपिन, एक सेकेंड, क्या बदतमीजी है ये? डाकिनी कोई मजाक नहीं है। तुम तो, और आज के बाद तुम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाओगी। मेरे बाबा को समझाना चाहती थी ना। तुम एक बात समझ लो, कोई डाकनी नहीं है। डाकनी सिर्फ तुम्हारी मां का फैलाया हुआ झूठ है और कुछ भी नहीं। दादा आप इनसे ऐसे। शट अप, तू बीच में मत बोल। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। इस एक दिन में तुम्हारी आवाज, नजर और एटीट्यूड तीनों नीचे रहने चाहिए, समझी? Get out. Just get lost. डाकिनी ने कल सपने में जो किया वो उसे सच करने वाली है। वो कल मिस्टर चौधरी से शादी कर लेगी। मिस्टर चौधरी तो मेरी बात ही नहीं मानेंगे और ऊपर से डाकिनी ने दरवाजा बंद कर लिया है। मैं करूँ तो क्या करूँ? कल मेरे राजा साहेब फिर से मेरे हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं सब रिकॉर्ड करके सबको दिखाऊंगी। सबको यकीन हो जाएगा कि डाकिनी सच है।
नहीं 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 नहीं। ईशु, मीरा माँ पेन ड्राइव फेंक दो, बुरी भला की यही मर्जी है। सॉरी, मैं इसकी नाक में मुक्का नहीं मार सकती। ईशु को छोड़ दो प्लीज। ईशु, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ईशु को छोड़ दो। ठीक है ठीक है, मैं पेन ड्राइव तो तोड़ रही हुई, ये लो, तोड़ दे। ईशु को छोड़ो प्लीज। ईशु भाग यहाँ से, ईशु भाग यहाँ से। ईशु, तुझे मेरी कसम है, भाग यहाँ से। कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो। कितनी अच्छी पिक्चर है। ये ग्लेयर कहां से आ गया? मीरा डेंजर। रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ? मीरा डेंजर। बैठ ईशान 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 रिलैक्स रिलैक्स। मीरा डेंजर। कुछ नहीं होगा, मीरा डेंजर। कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। मिस्टर चौधरी, इसके पीछे गुंडे घर तक आने लगे हैं। काका, मीरा ने खुद तो किसी को इनवाइट नहीं किया ना उसे चाकू मारने के लिए। आप इसकी हालत तो देखिए। अटैक इसी पे हुआ सागरे का। ऐसे फ्रॉड लोगों को दुश्मनों की कमी नहीं होती है। इससे पहले कोई और दुश्मन हमारे घर पर घुस जाए, इसे बाहर निकालो। ये मत भूलो, इसका घर किसी के वजह से जल गया है। ऐसे में वो कहाँ जाएगी? माँ, इसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। इस घर में कोयल है, हमारे बच्चे हैं, मैं हूँ। हे भगवान, इस उम्र में किसी ने मुझे चाकू मार दिया तो? ये कैसी विक्टिम शेमिंग है माँ? हमला मिस घोष पे हुआ है एंड आप उन्हें दोषी बनाकर खुद विक्टिम बन रहे हैं। चुप। हमला हमारे घर पर नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है। ये लड़की अगर हमारे यहाँ है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। समझ में आई बात? जितनी जल्दी हो सके इसे बाहर निकालो। हम मीरा को घर से बाहर नहीं निकालेंगे बाबू। आर यू आउट ऑफ योर माइंड अयान? थिंक लॉजिकली। मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, आप इमोशनली सोच रहे हैं। ना, हकीकत बयान कर रहा हूं। इस लड़की की मां की वजह से मेरी स्वास्तिका मरी, और ये लड़की इस घर में है तो इसकी वजह से खूनी घर में आने लगे, और तू इसकी तरफदारी कर रहा है। क्योंकि हम इसके जैसे नहीं हैं। इसकी फैमिली ने हमें दर्द दिया, लेकिन मेरी फैमिली ने तो मुझे अच्छे संस्कार दिए ना। जेठी माँ, परिवार को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप ये होता है कि परवरिश को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं पुलिस से बात करता हूँ, हमारे घर पे सिक्योरिटी आ जाएगी। आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। जो करना है करो। आप लोग अरे उठ क्यों रही हो? लेटी रहो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है बेटा। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी है, खाना खाने के बाद 2 बार लेनी है, और कंधे पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। ईशानी, कुछ भी जरूरत हो प्लीज मुझे बता देना। मिस्टर चौधरी, अगर आज आप मुझे नहीं बचाते तो थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। तुमने 3 बार मेरी जान बचाई, मैंने 2 बार। आइडली हिसाब बराबर करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आइडली मुझे तुमसे कहना चाहिए कि जहां एक बार हमला हो सकता है वहां दोबारा भी हो सकता है। आइडली तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सब नहीं कहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगी, तुम इस घर से नहीं जाओगी।
कर रही हो? तुम्हें आराम करने के लिए कहा आराम करने का वक्त नहीं है बॉडी। वो डाकिनी, उसे सेवक मिल गया है। सेवक? हाँ सेवक। जैसे वो ड्राइवर को वश में करके उसने कोयल की किडनैपिंग कराई थी, उसे नया सेवक मिल गया जो मुझे मारना चाहता है। माय गॉड, ठाकुर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते बॉडी। सेवक सिर्फ डाकिनी की बात मानता है। उसका कोई परिवार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई दिल होता है, ना कोई दिमाग होता है। कल वो आयान को वश में करके उससे शादी कर लेगी। ये सेवक और डाकिनी की होते तो आयान को कैसे बचाएगी? ठाकुर मैं किसी को बचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने आपको कहा है मैं अपनी माँ को सिर्फ बेकसूर साबित करने के लिए आई हूँ। और मुझे ये समझ आ गया है कि मैं इस पावर के सामने बहुत वीक हूँ और कोई नॉर्मल लड़की किसी की जान कैसे बचा सकती है। हीरा प्लीज बैठो इधर। अभी रेस्ट करो, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? चलिए ठाकुर माँ। थैंक यू सो मच ऑफिसर। आप प्लीज कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए और अपने किसी ऑफिसर को भी भेज दीजिए सिक्योरिटी के लिए। जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाबा आप लोग इसने दरवाजा ठीक से बंद किया नहीं? घर में कोई लेडी आ गई है। कल कोई है कि नहीं उधर? आपने ठाकुर माँ से झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि आप नॉर्मल लड़की है। मैं नॉर्मल लड़की तो हूँ ईशु, पर हाँ शायद अच्छी दीदी नहीं हूँ। I'm sorry ईशु, मैं तुझे उस सेवक से सेफ नहीं कर पाई। रॉन्ग, आपने तो मुझे धक्का मार के बचाया ना, और खुद को इतनी सारी चोट लगा ली। आपको पता है आप ना सुपर हीरो हो। नहीं, तू मेरी सुपर ईशु है। अगर किसी ने भी तुझे जरा सी भी खरोच लगाई ना तो मैं उसकी नाक पे मुक्का मार दूंगी। मैं राइट, आप रहो। आप मेरी सुपर हीरो हो। तू ना बहुत फिल्में देखने लगी है। हाँ, तभी तो मुझे पता है कि सुपर हीरो की कमजोरी होती है वो लोग जिनसे वो प्यार करते हैं, और सुपर विलेन उनकी कमजोरी होती है कोई पत्थर, कोई चीज या फिर कोई केमिकल, और फिर बाद में डिशम 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 डिशम। एक सेकंड, क्या बोला अभी तूने? The hell? ये सब क्या है? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है यहाँ पर? और आपकी दुल्हन मेरा पीछा क्यों कर रही है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? एक्सक्यूज मी। दोनों की कमजोरी होती है, सुपर हीरो की भी और सुपर विलन की भी।
क्या बोल रही हैं आप? क्या नॉनसेंस है ये? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। लीव मी अलोन। मिस्टर चौधरी। मीरा, बचाओ मुझे। अयान। मीरा, प्लीज हेल्प। मीरा। अयान, इट्स ओके। लंबी सांस लीजिए, आप ठीक हैं अब। इट्स ओके। आपने भी बुरा सपना देखा? हाँ वो आपने भी? मतलब मैंने भी। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो और जाओ। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो तुम? आइए ना प्लीज। अरे क्या कर रही हो? चलिए। हम यहाँ पूजा कर रहे थे, क्यों आए? क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान नहीं आ सकता। यहाँ डाकिनी हमारी बात नहीं सुन सकती। अगेन विद डाकिनी। तुम्हारी इन डाकिनी की कहानियों की वजह से मुझे डाकिनी के सपने आने लगे। वो आपको मेरी वजह से नहीं आ रहे हैं। तो किसकी वजह से आ रहे हैं? लेट मी गेस, डाकिनी की वजह से। हाँ? अब चुप क्यों हो? बोलो। मैं जो कहूंगी वो आप मानेंगे। ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूं। और पता मेरी गलती क्या है? कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहां तक आया। तुम्हारे मेरे बीच में कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। सिवाय के एहसान के। What? आपने कहा था ना आप अपने जुबान के पक्के हैं मिस्टर चौधरी। मैं 3 बार आपकी जान बचाई है, आपने 2 बार। एक एहसान बाकी है। आप मेरी जान मत बचाइए, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मैंने सुना है खानदानी जमींदार अपनी जुबान के पक्के होते हैं। आप ही ने प्रॉमिस किया था। एक आखिरी फेवर कर दीजिए। कहना क्या चाहती? 15 मिनट। मंशा पूजा से पहले मुझे सिर्फ आपके 15 मिनट चाहिए। आप दे पाएंगे? और उन 15 मिनट में तुम क्या? देखिए, मैं अभी आपको जो भी कहूंगी ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा। आप प्लीज बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। कल मैं जो भी करूं आप मेरा साथ दे दीजिएगा, फिर आप पर से हर एहसान भी उतर जाएगा। क्षमा कीजिए, मैं पहले कोशिश में मीरा को नहीं मार पाई, लेकिन दूसरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आज मीरा की मौत होगी और आपकी रुद्र प्रताप से शादी।
आज मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। तुमने काम ही इतना मुश्किल चुना है, आशीर्वाद तो चाहिए ही होंगे ना। हीरा, तुम श्योर हो? पाब्लो, क्या कर रहा है? ये तो खराब हो गया था ना? नहीं ठाकुर माँ, शायद सिस्टम में कोई एरर था या आपकी डाकिनी ने कुछ कर दिया। मजाक मत कर पाब्लो, डाकिनी किसी की नहीं होती। देख, मैंने सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया ठाकुर माँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद पता चल जाए हुडी वाला गुंडा था कौन। क्या हुआ? जी बात है ठाकुर माँ, ना उस गुंडे की घर में आने की कोई फुटेज है, ना घर से जाने की। हे देवी माँ, इसका मतलब वो खूनी अभी तक इसी घर में है। मैं यहाँ दादा को बता के आता हूँ। तो बाकी सबको बता, आयन को मैं बताती हूँ। डाकिनी बहुत स्मार्ट है, हर काम छुप के करी है, कभी सपनों में आके, कभी सेवक से बुरे काम करवा के। लेकिन डाकिनी की कमजोरी है रुद्र प्रताप। जिनके लिए 100 साल से संसार नहीं छोड़ा, उन्हें कैसे छोड़ दूं? ये मेरे राजा साहिब हैं। रुद्र प्रताप की जिंदगी में डाकिनी की कोई जगह लेना चाहे ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी, जिससे उसे सामने आना पड़े। पर ऐसे खुद बलि का बकरा बनके? हीरा, ये बहुत डेंजरस है। हक की माँ ने अपना बलिदान देके मिस्टर चौधरी की जान बचाई। मेरी माँ ने उस बलिदान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाई। अब मेरी बारी है बौधी। मेरी जान जाती है तो जाए बौधी, लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी माँ की सच्चाई प्रूव करके रहूंगी। लाडू, आप ईशान ने दीदी तो डांट हो दे। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैंने ईशानी को पूजा में आने से रोका तो डांट तो मुझे ही पड़ेगी। आप तो इतने बड़े हैं, तो आपको कौन डांटेगा? मंशा देवी, क्योंकि हर बेटी में देवी का वास होता है और देवी को देवी की पूजा में आने से कोई नहीं रोक सकता। आजा बेटा, तू भी सजा, आजा, आओ। दादू, हम मंशा देवी की पूजा क्यों करते हैं? आओ बताता हूँ, आओ बेटा। एक बार की बात है, जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर से ढेर सारा हलाहल विष निकला था। इतना विष जो संसार को खत्म कर सकता था, लेकिन शिवजी ने संसार को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। Oh no! कहानी वहां खत्म नहीं हुई बेटा। वो विष इतना जहरीला था कि शिवजी से भी कंट्रोल नहीं हुआ। क्या हुआ? फिर मंशा देवी आई, उन्होंने शिवजी को बचा लिया, उनके कंठ से सारा जहर निकाल लिया और शिवजी को बचाकर मंशा देवी ने भगवान में हमारा विश्वास और बढ़ा दिया। इसीलिए हम मंशा देवी की पूजा करते हैं कि किसी ना किसी रूप में आकर हमारी श्रद्धा और विश्वास की रक्षा करती रहे। तुम मेरे परदादा से इतनी इंप्रेस क्यों कि तुमने मुझे उनके कपड़े पहना दिए, उनके जैसा बना दिया, कि मूंछ लगा दी, बाल लगा दिए? मुझे नहीं जानना कि तुमने ऐसा क्यों किया है। कुछ ही घंटों की मेहमान हो तुम इस घर में। मैंने तुमसे वादा किया है ना, 15 मिनट का, जो करना है कर लो। हो गया सब कुछ या कुछ और भी बाकी है? 15 मिनट में से तुम 3 मिनट वेस्ट कर चुकी हो। क्या करवाना चाहती हूँ मुझसे? डांस। हमें सॉन्ग पे बस डांस करना है मिस्टर चौधरी। What nonsense! मिस्टर चौधरी रुकिए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। तुम ये डांस करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी माँ क्रिमिनल नहीं है? उन पर लगा क्रिमिनल होने का दाग तुम हटाना चाहती हो ये डांस करके? आप मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे और ठाकुमा की वजह से मुझे रात में टाकरी के सपने आते हैं।
मुझे तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना। दैट्स इट। आपने प्रॉमिस किया है मिस्टर चौधरी, बस 15 मिनट। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो ना सही, पर आप मुझे एक मौका तो दे सकते हैं ना। मैं झूठी हूँ, धोखेबाज, जो भी है ठीक है, मैं अपनी गलती मान के ना चुपचाप आपकी लाइफ से चली जाऊंगी, यही चाहते हैं ना। उसके बाद मेरे साथ जो हो सो हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम फ्रॉड नहीं, तुम सिर्फ एक बेवकूफ बेटी हो। किसी अपने को खोने का दर्द हम अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। तुम ये बात मानना नहीं चाहती कि तुम्हारी मां कुछ गलत कर सकती है, लेकिन ये बात मान चुकी हो कि उनकी बनाई हुई हॉरर स्टोरी एकदम सच है। उन्होंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसे तुम सच मान चुकी हो। उन पर लगा दाग मिटाने के लिए तुम यहां पर खून बहा रही हो। उनकी इज्जत लौटाने के लिए यहां पर रोज बेइज्जती सहन कर रही हो हम सबके सामने। कम ऑन यार। पर तुम्हें एक बात बता देता हूं मैं, जब तुम्हें पता लगेगा ना कि तुम्हारी मां सही नहीं है, उन्होंने गलत किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा तुम्हें। मेरा दिल टूटे, भरोसा टूटे या मेरी टांग टूटे, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर चौधरी? दस मिनट है तुम्हारे पास। क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? कहीं तुम्हारे स्टिचेस तो निकल गए? दिखाओ। मुझे रोकिए मत। मैं क्या पागल हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं कहूँ डाकू गब्बर सिंह मैंने किसी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी की जान बचाने के लिए अपना खून बहाकर डांस कर रही हो। दिखाओ मुझे। थैंक गॉड। ठीक है एकदम। Are you mad? यहाँ पे आज को गया और तुम डांस कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, आप म्यूजिक बंद नहीं कर सकते। नहीं। डोंट वरी मिस्टर चौधरी, आपको कुछ नहीं करेंगे। अयान, अयान, संभाल के। क्या होला? सब लोग ठीक है ना?
कोयल पाब्लो का है? मैं इधर ही हूँ दादा। पाब्लो, हाँ, इधर ही। माँ कुठाए? ये लो, ठाकुमा भी आ गई। आ गई। ठाकुमा आप ठीक है ना? इतना तेज सा वैसा भूकंप क्या पहन रखा है? ये कॉस्ट्यूम पार्टी करने का टाइम नहीं है दादा। आपको ठाकुमा ने बताया नहीं कि मिस घोष का अटैकर अभी भी घर के अंदर है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए दादा, एंड उस अटैकर के घर से बाहर जाने का एक भी फुटेज नहीं है। हे भगवान, मतलब वो खूनी यही गई है? चिट्ठियों यहीं कहीं नहीं है। आई थिंक मैंने उसे देखा। आप एक काम कीजिए, आप लोग सब साथ में रहिए। मीरा तुम किस मीरा कहाँ गई? मीरा माँ, मीरा माँ ईशानी, मीरा अभी आ जाएगी, ऐसे डरो मत प्लीज। मुझे मीरा माँ नहीं है तो मुझे डर तो लगेगा ना बहुत। मुझे मीरा माँ के पास जाना चाहिए। ईशानी, मुझे लगता है मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। अब उन्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। ठाकुमा, आपने सुना? मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? हमें बाकी फैमिली के पास जाना चाहिए ठाकुमा। हम फाइनली सबका भरोसा जीत सकते हैं। ठाकुमा, मुझे मीरा माँ के पास जाना है। अयान मीरा को लेने ही गया है ईशानी, वो दोनों अभी लौट आएंगे। तुम प्लीज रोना बंद कर दो। सर्वेंट हाउस में देखा, मीरा नहीं है यहाँ पर। भाईयान, मीरा माँ कहाँ है भाईयान? ईशानी, आई प्रॉमिस मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी मीरा माँ खो गई है, मुझे पता है। मेरी मीरा माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था, मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपने मेरी मीरा माँ को खो दिया भाईयान। ईशानी रिलैक्स, कोई नहीं खोया है। मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। पहले मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम रोगी नहीं। पिंकी प्रॉमिस। तो स्ट्रांग हो ना? हाँ, फाइट कर सकती हो, और तुम्हें अपने वायुयान पे पूरा ट्रस्ट है। मैं मीरा माँ को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, ठीक है? सुनो, तुम यहाँ फैमिली के साथ ही रहना, ठीक? अयान कहाँ जा रहा है? पापा मेरी बात समझिए, घर के अंदर क्रिमिनल है, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं जाकर देख कर आता हूँ। अयान मेरे ठाकुमा, आई थिंक मिस्टर चौधरी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें उनके पास चलना चाहिए। वो गीत तेरा नहीं था, रुद्र प्रताप तेरे नहीं है, तू उसके पास कैसे गई? ठाकुमा, मिस्टर चौधरी आपके पोते हैं, आप उन्हें रुद्र प्रताप। राजा साहब के सामने उस गीत पे नाचना तेरे किस्मत में नहीं है लड़की। नहीं, ठाकुमा, यहाँ नहीं, ये बहुत डेंजरस जगह है, प्लीज यहाँ से चलते हैं। ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा। ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा। আমি ঠাকুমা নই, আমি সেবক। मैं सिर्फ डाकिनी की सेवक हूँ। नहीं ठाकुमा, डाकिनी आपको हमसे नहीं छीन सकते। ठाकुमा नहीं, ठाकुमा प्लीज। मिस्टर चौधरी, बाबलू तक, कोयल, मोदी सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करती है ना? ठाकुमा, आप तो मुझसे भी प्यार करते हैं। प्लीज वो डाकिनी को खुद पे कंट्रोल मत करने दीजिए ठाकुमा।
ठाकुमा प्लीज ठाकुमा प्लीज ठाकुमा मीरा, 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 मीरा कहाँ हो तुम? मैं मीरा माँ को ढूंढने जा रही हूँ। नहीं ईशानी रुको यहीं पे। नहीं मुझे मीरा माँ को ढूंढने जाना छोड़ो। ईशानी तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं है, हम सबको यहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाभी, हमें अंदर जाके मिस घोष को ढूंढना चाहिए। हम यहाँ पर रहकर उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम वैसे भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे पाब्लो। भाभी तो मीरा माँ की मदद कौन करेगा? कोई जो सबकी मदद करती है। हम मंशा देवी की पूजा करेंगे। आहा, पूजा करेंगे? पूजा करने से संकट दूर हो जाएगा? नहीं, हम पे ही रहेगा। लेकिन पूजा करने से भगवान को भी तो चिंता होगी। मुहूर्त का समय हो गया, मैं दिया जलाती हूँ। जी। प्लीज, नीचे सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वो मंशा माँ की पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया। प्लीज नीचे चलिए ना। ये मेरे नीचे जाने का नहीं, तेरे ऊपर जाने का मुहूर्त है। वो भी मेरे राजा साहब के साथ। नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। किसी भी लाइव लोकेशन तो भेज सकती है ना मीरा। घबराओ मत ईशानी, मंशा देवी हर जहर को काटने वाली विषहारिणी है। भगवान शिव की मानस पुत्री है और इस पूरे सृष्टि की रक्षक है। मेरी मीरा माँ भी इस सृष्टि में आती है। हाँ, इसलिए मंशा देवी तुम्हारी मीरा माँ की रक्षा जरूर करेगी। वो मेरी मीरा माँ की रक्षा करने आएंगी? हाँ बेटी, जरूर आएगी। हर लड़की के अंदर एक देवी का वास होता है, और अगर मंशा देवी खुद नहीं आ पाई तो भी वो मीरा के अंदर की सोई हुई शक्ति को जरूर जगाएंगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस वो शक्ति ना बहुत गहरी नींद में ना सोई हो। मंशा देवी, मेरी मीरा माँ को प्लीज वापस ले आओ।
आज तो नहीं बचेगी। तो मार डाल मुझे, क्योंकि मुझे मर के भी मुक्ति मिलेगी और तुझे मुझे मार के भी कुछ नहीं मिलेगा। तू 100 साल जली है ना, तू 1000 साल भी जलेगी तब भी कोई शादी, कोई लग्न नहीं होगा, क्योंकि डाकिनी के हिस्से में राख आती है, राख ही आएगी, कुमकुम नहीं। ये सब क्या है राजा साहब? राजा रुद्र प्रताप का खजाना है मधुमती। आज हमारे पास सिर्फ 2 बोरी अनाज और एक जान है, लेकिन ये जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारा है। आज हमारा भेष राजा की तरह है, लेकिन हमारा भाग्य फकीरों की तरह। क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी? क्या तुम हमसे ब्याह करोगी? आपने कह दिया, समझिए हमारे भाग्य जुड़ गए। मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूँ राजा साहब। चाहे 100 बरस बीत जाए या 1000, राजा साहब को अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस पर हमारी शादी है, लेकिन वो शादी देखने के लिए तू नहीं होगी। जल्दी कर डाकिनी, मार दे मुझे, क्योंकि मेरी मौत से मेरी माँ का सच सामने आएगा। अयान राजबारी छोड़ के चले जाएंगे और तेरी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे तेरी ठाकुमा मारेगी। सेवक,